उत्तराखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हजारीबाग से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां चौराही थाना क्षेत्र के पिपरा कचरी गांव में महावीर झंडा लगाने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार से भी हमला किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें लाठी डंडे चले, धारदार हथियार से भी हमला किया गया। उसके बाद स्थिति क्या बनी है वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अब पूरे मामले में एक्शन लिया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। चौराही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हम घर में थे, कोई पता नहीं था हमको। मेरे हस्बैंड बात करने गए थे ये ट्रैक्टर का ईंटा के लिए, उन लोग में आपस में लड़ाई हो रहा था। बस ये पुरानी रंजिश को ये करने के लिए इन पर वार कर दिया, टांगी से सब्बल से। ये सिर्फ इनको भगाने लगा तो बोले हम बात करने आए और हम कुछ नहीं करने आए हैं, बस बोले इसी को मारो। धान खेत में एक बजरंगबली का झंडा पाया गया। उन लोग वो धान खेत मेरा ही है, जबरन उन लोग ने रोपा है। तो उन लोग का कहना है कि बजरंगबली का झंडा आप ही गाड़ा है। तो हम बोले कि हम कैसे गाड़ेंगे बजरंगबली का झंडा? बजरंगबली का झंडा धान खेत में गाड़ा ही नहीं जाता है। बजरंगबली का झंडा ये धार्मिक चीज़ है, धार्मिक चीज़ से हम खिलवाड़ कैसे करेंगे? तो उन्होंने उन लोग बोला कि नहीं तू ही गाड़ा है। बस उसी को लेकर के मेरे साथ मारपीट किया। और खबर बोकारो से, जहां बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के कतारी मोड़ के पास गद्दे और रुई की दुकान में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते भयावह विकराल रूप ले लिया और आसपास की 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अगलगी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फायर ब्रिगेड और बोकारो स्टील के संयुक्त प्रयास से 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे बीजेपी के पूर्व विधायक बीरनश्री नारायण ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जिला प्रशासन से पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब 8 दुकानें इस अग्निकांड की चपेट में आई तो आग पर किस तरह से काबू पाया गया, वो पहली तस्वीर दिखा रही है और लोग अपना सामान निकालते हुए परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ये गादा रजाई के दुकान था, खोम था, वाला गादा वाला खोम। हम लोग यहीं बैठल थे, वहीं से आग धरा दुकान में से। खोमे हम धर यहीं बैठल थे, हम लोग निकले तो खोमे लहरा था। खोम धरा, इसके बाद फिर सारा रुई गादा कपड़ा, इधर फल के गोदाम था, अलमारी, सब प्लास्टिक के सामान था। अब वो धरा तब से कंट्रोल नहीं आया। डीसी साहब से आग्रह करता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को समझें और जिनका आग लग गया वो तो बेचारे सड़क पर आ जाते हैं, तो चाहे जैसे भी हो उनके जीविकोपार्जन की पुनः व्यवस्था हो और वो जो भी समुचित मुआवजा हो निश्चित रूप से इनको मिलना चाहिए। बीएससीटी थाना क्षेत्र के धुंधीबाद के पास एक आगलगी की घटना हुई। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां पर लगभग 6 से अधिक दुकानों में आग लगी है। आग जो है चेयर कुर्सी की दुकान हो, चाहे रुई गद्दे की दुकान हो, चाहे अन्य कचड़ों का जो एक पीछे गोदाम था उसमें भी आग लगी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कि आग लगी की घटना हुई है और दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आप तस्वीर दिखाना चाहेंगे, अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दुकान में रखा सारा सामान जो है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की जो सामान है यहाँ पर बेचा जा रहा है, वो अलमीरा हो, अलमीरा भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। अब देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो पूरी अपने सामानों को हटाने में लगे हैं और ये आग लगी की घटना में लगभग लाखों का नुकसान हुआ है, जैसा कि बताया। हम आगे भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो आग बुझाने में लगे हुए। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आग लगी की घटना हुई है और इसमें भीषण आग लगी की घटना में है लाखों का नुकसान हुआ। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये रुई का जो है वो दुकान था और पूरी तरह से जो है आग ने अपनी लपटें तेज करना शुरू की और देखते ही देखते अगल बगल के सभी दुकानों को चपेट में ले लिया और इससे जो है अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस आग लगी की घटना में लगभग 1 दर्जन दुकान जो है चपेट में आई है, लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस प्रकार से आग लगी की घटना हुई है हम कह सकते हैं कि इसमें लाखों का नुकसान है और 2 दमकल की गाड़ी जो बोकारो स्टील की
और जो झारखंड अग्निशमन की सेवा की जो गाड़ी है उसने आग पर काबू पा लिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और खबर गिरिडीह से है, जहां टावर चौक स्थित पुराना नगर निगम परिसर में प्रशासनिक टीम दुकान तोड़ने पहुंची। टीम के साथ जेसीबी मशीन और भारी पुलिस बल मौजूद था। जैसे ही टीम परिसर में पहुंची, दुकानदारों ने इसका विरोध किया और अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाते हुए 15 अक्टूबर तक दुकान खाली करने की मोहलत का पालन करने की बात कही। इसके बाद दुकानदारों और प्रशासनिक टीम के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई, लेकिन अंत में नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त अशोक हांसदा ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कहते हुए पूरी टीम के साथ वापस लौट गई। कि 15 तारीख तक, ठीक है, अलॉटमेंट एक्सेप्ट करके 15 तारीख तक स्थान अपने अपना जगह में शिफ्ट कर लेंगे। ये आदेश मिला है, इनको फॉलो करने के लिए। किस स्तर से हुआ है सर ये आदेश? ये हाईकोर्ट लेवल पे आया है और डीएमसी सर के आदेश से हुआ। और धनबाद के वासुदेव और लोयाबाद में पिछले एक सप्ताह से बिजली नहीं है। दुर्गा पूजा भी ग्रामीणों की अंधेरे में घुसी है। लगातार बिजली संकट झेल रहे लोगों का सब्र अब टूट रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने वासुदेवपुर कोलियारी पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और बीसीसीएल सर्वेयर के महिलाओं का वीडियो बनाने का आपत्ति जताते हुए हाथापाई की और चप्पल से पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रबंधन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बोले हैं सर दिलवाने के लिए कि आप लोग का लाइन शाम तक दिलवाए, शाम तक नहीं हुआ तो कल तक लाइन आप लोग का मिल जाएगा। हम लोग लाइन के चाहिए, 1.5 महीना से हम लोग के लाइन के लिए बहुत परेशानी है। दुर्गा पूजा भी हम लोग का अंधेरा में भी पार हुआ, पूजा पाठ हम लोग कैसे कैसे पार गए, पानी भी चढ़ते रहता है, पूजा पाठ बच्चा छोटा छोटा बच्चा है, कैसे कैसे हम लोग रात में रहते हैं। वासुदेवपुर जो माइंस है उसके आसपास 4-5 जो हैं वो मोहल्ला हैं, जैसे वासुदेवपुर 14 नंबर, 40 धौड़ा और ऐसे ऐसे करके एक मोहल्ला है जहां पर करीब 4 दिनों से बिल्कुल लाइन जो है बिजली इनका नहीं मिल रहा है, जिससे मूलभूत जो सुविधा है पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और बोकारो से बड़ी खबर है, नशे का सामान बेचने वालों पर शिकंजा कसा गया। गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। गांजा और ब्राउन शुगर जब्त किया है। 1.5 किलो गांजा और 10 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई। निशानदेही पर घर से 10 किलो गांजा भी जब्त किया गया है। कार, तराजू और नकदी भी जब्त की गई है। बोकारो से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गिरोह के 3 अपराधी नशे का सामान बेचते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। गांजा और ब्राउन शुगर जब्त किया गया। 1.5 किलो गांजा और 10 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। निशानदेही पर घर से 10 किलो गांजा जब्त किया गया। कार, तराजू और नकदी भी जब्त की गई है। छापामारी के दौरान जो है एक बाइक पर 2 लड़के जो हैं पकड़ाए हैं और उनकी मोटरसाइकिल पर एक झोला टंगा हुआ था, उसमें से लगभग 1.5 किलो गांजा जो है बरामद हुआ है। 10 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामद हुई है। कुछ कैश भी बरामद हुआ है। और जब हम इनकी निशानदेही पर वहां गए और वहां छापामारी किया तो हितलाल साहू उर्फ अनिरुद्ध साहू के घर से जो है लगभग 10 किलो 400 ग्राम गांजा और बरामद हुआ है। और मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला विधानसभा सीट खाली पड़ी है और अब जल्द ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है। लेकिन अभी तक ना तो जेएमएम और ना ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम बताया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक रामदास सोरेन के बेटे जेएमएम की ओर से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से बाबूलाल सोरेन प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सह एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे लखन मार्डी और केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हांसदा के नाम की भी चर्चा इस समय जोरों पर है। उन कैंडिडेट बनेंगे वहां पे घाटशिला उपचुनाव पे, ये प्रदेश की चुनाव समिति तय करेगी और चुनाव समिति के माध्यम से केंद्र को भेजी जाएगी और केंद्र में चुनाव समिति है और उसके बाद कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद कौन कैंडिडेट बनेंगे ये फैसला केंद्र को लेना है। देखिए, पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी ये पार्टी आला कमान पर डिपेंड करता है और वही घोषणा करेंगे, वही चयन करेंगे। हाँ, दावेदारी रामदास दा के सुपुत्र एक मृदुभाषी, बहुत ही सोबर, सबसे मेल जोल रखने वाला व्यक्ति, उनकी दावेदारी प्रबल है और पार्टी इस पर विचार करेगी, पार्टी निर्णय लेगी।
मुझे लगता है बहुत जल्द चुनाव की घोषणा भी होगी। चुनाव की घोषणा होने के उपरांत हम उम्मीदवार की घोषणा भी कर देंगे। नहीं, पार्टी ने लाइन ले लिया है। पार्टी का यह है कि महागठबंधन का उम्मीदवार होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार होगा। तो स्वाभाविक तौर पे जब वो पार्टी का यह फरमान हो गया है तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले वो पार्टी का लाइन नहीं होता है। और हमें लगता है कि पार्टी के तमाम जिलाध्यक्षों को प्रभारी ने भी आदेश कर दिया है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो भी होंगे उनके पक्ष में काम करेंगे। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बयानबाजी जाकिर नायक, खालिस्तानी आतंकी पन्नू और सैयद सलाउद्दीन की तरह है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के सहारे यहां के लोगों के बीच दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस से देश से माफी मांगने की भी अपील की। संविधान के लिए लंबी लंबी बातें करें और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। और झारखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। पिछले 2 दिनों से झारखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 और 5 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं 6 अक्टूबर तक राज्य में ठनका और गर्जन की आशंका जताई है। मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। झारखंड में मानसून समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड के लगभग सभी जिलों में रुक रुक की बारिश हो रही है। और वहीं आगामी हम बात करें अगले 48 घंटों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तेज हवा के साथ बारिश होगी और कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। आप देखें कि किस तरह से मौसम खराब है। आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है झारखंड में पिछले 48 घंटों में, इसका प्रभाव साफ तौर पर जनजीवन पर भी पड़ा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ में भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। पूरे जिले में तेज बारिश के साथ ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लगातार बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश 5 अक्टूबर तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान पूरे जिले में मध्यम से तेज बारिश होगी और वज्रपात की भी यहां पर संभावना जताई गई है। कल देर शाम को गोला में वज्रपात की चपेट में आकर एक किसान घायल हो गया है। फिलहाल अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर में 38.5 mm बारिश हो चुकी है और इस बार 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन सब्जी की फसल को यहाँ पर नुकसान हुआ। जगह जगह देख सकते हैं सड़कों पर जल जमाव से परेशानी यहाँ पर हो रही है। धान का फसल का फायदा, सब्जी का नहीं फायदा, सब्जी को दिक्कत है। हाँ, इसीलिए सब्जी महंगा हो गया है क्या? हाँ, इसीलिए महंगा हो गया। लेकिन धान सही हो रहा है। हाँ, धान सही हो रहा है। सही है। तो ये बारिश जो हो रहा है उसका धान के फसल के लिए फायदेमंद है। देखते हैं यहाँ पर किस तरह से सड़कों पर यहाँ पानी भरा हुआ है। हालांकि जैसा किसान बता रहे हैं कि धान के फसल को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन सब्जी के फसल को नुकसान पहुँचा, इसलिए सब्जी के भाव जो हैं वो बाज़ार में अचानक से बढ़ गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद जो है यहाँ पर जल जमाव है, आम जनजीवन प्रभावित हो रही है, लेकिन धान के किसान काफ़ी खुश दिख रहे हैं। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और हजारीबाग में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण घरों के अंदर तक पानी भर चुका है। गंदे पानी में मछलियां तैर रही हैं। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बार बारिश में ऐसी स्थिति पैदा होती है। वार्ड पार्षद ने अधिकारियों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।
यहाँ पे हम लोग को मजबूरी में रहना पड़ रहा है। पानी इतना घुस जाता है कि हम लोग वहाँ चाह के भी नहीं रह सकते। बहुत ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग बार बार वार्ड सदस्य के पास जाते हैं, शिकायत करने पर हम लोग का बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। बोलते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। निराकरण के लिए तो कई बार हम नगर निगम में भी लिखे दिए हैं। सांसद विधायक से भी गुहार लगाए थे कि यहाँ पुलिया का निर्माण हो जाएगा तो आगे भी नाली का जरूरत है। नगर निगम जब चाहेंगे, इसलिए कि नगर निगम ही हो सकता है, सही हो सकता है ये काम, और नहीं तो फिर सांसद चाहेंगे तो डीएमएफटी फंड वगैरह से इसको बना सकते हैं। गढ़वा में पिछले 24 घंटे की मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई जगह गांव से प्रखंड और प्रखंड से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया। जिले के भवनाथपुर नगर उटारी को जोड़ने वाली सड़क पर जल जमाव से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नगर उटारी रेलवे स्टेशन के अंडरपास की जगह पर 3 से 4 फीट तक जल जमाव होने से आना जाना बाधित है। वहीं आसपास के घरों में बारिश का पानी भर गया। रंका अनुमंडल के सिंजो गांव के लोग भी परेशान दिख रहे हैं। अन्नराज डैम में पानी भर जाने से गांव का प्रखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। खबर चतरा से, जहां लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण जलाशय और नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इसी बीच इटखोरी थाना क्षेत्र के नगवा पुल के पास चेक डैम पार करते समय युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल पाया। ग्रामीणों ने प्रशासन से एनडीआरएफ टीम बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद चतरा के सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया के विधायक उज्जवल दास मौके पर पहुंचे और युवक के परिजनों से मुलाकात की। अभी तक तो नहीं मिल पाया है। पानी कुछ ज़्यादा है होने के कारण हमको लगता है खोजना बहुत मुसीबत नहीं है। और दूसरा ये कि कोई ट्रेंड गोताखोर जब तक नहीं होगा, मैं अभी डिप्टी कमिश्नर से 10 बजे में बात किया था कि एनडीआरएफ की टीम को मैडम आप बुलवाइए। तो बड़ा ये दुर्भाग्य दुखद घटना है और परिवार पूरा परेशान है, पूरे सब लोग परेशान है, प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं। जो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा और हम लोगों ने भी लगातार बात की है, तो उन्होंने भी वहाँ से आश्वासन दिया है तुरंत कि जैसे भी हमारी कोई व्यवस्था बन जाती है हम लोग तुरंत वहाँ पर आते हैं। और निश्चित तौर पे कि बहुत हम लोग भी प्रयास में लगे हुए कि जितना जल्दी एनडीआरएफ यहाँ पे आ जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।